जय हिंद साथियों, जीएसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीएस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों 2021 के प्रमुख दिवस और कह दिया जाए उसकी कुछ प्रमुख थीम पर बात करेंगे। ये दिवस कौन कौन से हैं, कब मनाए जाते हैं और इनकी थीम क्या है साथियों, इस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें इन्हें याद करना है जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख दिवस और कुछ प्रमुख थीमों पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों इस टॉपिक को जो हमारे किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ में फिर हम लोग बात करेंगे कि साल भर में वो कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो हमें हर हालत में याद ही रखने हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है साथियों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वो थीम वाले दिवस कौन कौन से हैं जो ध्यान रखना है। उसके बाद कह दिया जाए बिना थीम वाले वो दिवस कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान रखना है कि किसी का बर्थडे है ना, कह दिया जाए कि कोई ना विशेष प्रयोजन से ना वो दिवस मनाया जा रहा है या किसी का बर्थडे के उद्देश्य में कोई दिवस मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम थीम वाले दिवस देखेंगे साथियों, उसके बाद हम बर्थडे वाले दिवस देखेंगे और कह दिया जाए कोई योजना कोई स्कीम उसके वाले दिवस हम उसके बाद देखेंगे साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थीम वाले दिवस। तो सबसे जो पहला हमारा जो दिवस जाता है थीम वाला साथियों, कह दिया जाए 9 जनवरी साथियों। दिवस कौन सा है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जाएगा। और थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत। थीम क्या थी साथियों? आत्मनिर्भर भारत। ये इस बार की थीम है। चीफ गेस्ट कह दिया जाए कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मनाया क्यों जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष कहा जाए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और साथियों प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र कर दिया गया है साथियों। इसके बाद जो हमें थीम याद रखनी है, कह दिया जाए 3 मार्च। अगली थीम जो कहा जाए याद रखनी है 3 मार्च की दिवस कौन सा है? वन्य जीव दिवस। कहा जाए कौन सा दिवस है? वन्य जीव दिवस है। थीम कौन सी है इस बार की? कह दिया जाए ठीक वन तथा न आजीविका। कह दिया जाए वन और आजीविका इस बार की थीम है। वन्य जीव दिवस है साथियों। कह दिया जाए वन तथा वन्य जीव किस सूची का विषय है साथियों? तो वर्तमान में ये समवर्ती में है। पहले राज्य सूची में था, अब कहाँ है? समवर्ती में है। कौन सा अमेंडमेंट है? 42 नंबर का संविधान संशोधन है जो राज्य सूची से इसे कहाँ लाता है? समवर्ती सूची में लाता है। वन रिपोर्ट जिसका आंकड़ा हमारे पास है वो 16वीं है। सबसे ज़्यादा कह दिया जाए वन कहाँ है? तो एमपी में है। सबसे कम कहा जाए हरियाणा में है। ध्यान देना साथियों, हरियाणा में सबसे कम और सबसे ज़्यादा एमपी में। और हरियाणा की एक विशेषता बता दें, लाकाडी और कहा जाए
लड़की ना, दोनों में कम कौन है, दोनों में कम कौन है, तो हरियाणा। कहने का मतलब सबसे कम जो है लकड़ी अर्थात वन, सबसे कम कह दिया जाए लड़की अर्थात लिंगानुपात, दोनों हरियाणा ही जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश में कह दिया जाए, यूपी में तो सबसे ज़्यादा कह दिया जाए सोनभद्र में, और सबसे कम कह दिया जाए संत रविदास नगर, सबसे कम कह दिया जाए रविदास नगर या भदोही हम कह सकते हैं इसे, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम साथियों रविदास नगर में। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी तारीख साथियों, तीसरा दिवस जो हमें याद रखना है 22 मार्च कहा जाए। 22 मार्च को हमारा कौन सा दिवस है साथियों, 22 मार्च कह दिया जाए विश्व जल दिवस। ये हमारा कब है साथियों, 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है, ठीक कहा जाए वैल्यूइंग वाटर, थीम क्या है वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर इस बार की क्या है थीम है, किसकी साथियों 22 मार्च की। जल को दो भागों में बांटा गया है, एक साथियों कठोर, एक कह दिया जाए मृदु। और आपको जान के हैरानी होगी या इसको हम पहचानेंगे कैसे, कठोर जल का मतलब है कि साबुन से क्रिया ना करे तो कठोर, और साबुन से क्रिया कर जाए तो हमारा मृदु जल कहलाएगा, मृदु जल कहलाएगा। कठोर जल का सूत्र D2O, मृदु जल का साथियों H2O हमारा होता है। इसका अणुभार कह दिया जाए 18 होता है, इसका अणुभार साथियों 20 होता है। जल की शुद्धता तो BOD और कह दिया जाए COD, ये दो विधियों से मापा जाता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा दिवस जिसे हमें ध्यान रखना है साथियों 22 अप्रैल। अगला दिवस साथियों कह दिया जाए 22 अप्रैल है हमारा, कौन सा दिवस है 22 अप्रैल को साथियों, तो 22 अप्रैल का जो हमारा दिवस जाता है पृथ्वी दिवस। कौन सा है साथियों, पृथ्वी दिवस जाता है कब 22 अप्रैल को। और इस बार की जो थीम क्या है, ठीक रीस्टोर आवर अर्थ। इस बार की जो थीम है रीस्टोर आवर अर्थ, ये इस बार की थीम रखी गई है। जैसे मोबाइल में हमारे तमाम प्रकार के वायरस आ जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं भाई, रीस्टोर कर देते हैं, अर्थात फिर से नए जैसा काम करने लगता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया इस बार कि भाई हमें अपने पृथ्वी को नए जैसा काम कराना है, उन फालतू चीज़ों को, उस कचरपट्टी को हमें हटाना है, ख़त्म करना है और पृथ्वी हमारी पहले जैसी हो जाए। तो थीम क्या है, रीस्टोर आवर अर्थ। इस बार की कहा जाए पृथ्वी साथियों एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, नीला ग्रह इसे कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कह दिया जाए कि दूरी के अकॉर्डिंग तो क्रम तीसरा जाएगा, बट अगर हमसे आयतन के अकॉर्डिंग कहेगा तो क्रम पांचवा जाएगा साथियों। कह दिया जाए पृथ्वी किन किन के बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में कौन है, पृथ्वी है साथियों। पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगला दिवस जो हमें थीम दिलाएगा, जिसकी थीम हमें पढ़नी है 22 मई साथियों।
22 मई की अगर बात कर लें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस साथियों। 22 मई की बात करेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है साथियों। इस बार की जो थीम है हमारी 22 मई की साथियों, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नेचर। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नेचर, अर्थात कह दिया जाए वी आर द पार्ट, हम उसका हिस्सा हैं, सॉल्यूशन ऑफ द नेचर, प्रकृति के समस्या समाधान का हम क्या है, हिस्सा है। अर्थात प्रकृति की समस्या का समाधान किसे करना है, हमें ही करना है, तो हमें इसे करना है। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नेचर, प्रकृति की समस्या का समाधान कर कौन सकता है, तो मानव कर सकता है, इसीलिए हमें ही करना है। जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब, 22 मई को। विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछ ले, अगर विश्व में पूछ ले सबसे ज़्यादा जैव विविधता साथियों कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अगर हमसे पूछ ले साथियों कहाँ है, ध्रुवों पर है। भारत में पूछ ले सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है साथियों, तो कह दिया जाए शांत घाटी ना, या हम कह दें पूर्वी हिमालय और कह दिया जाए पश्चिमी घाट। यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता है भारत में, और विश्व में कह दिया जाए भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम कह दिया जाए साथियों जैव विविधता ध्रुवों के नज़दीक पाई जाती है। अगला हम दिवस बात करेंगे साथियों, कह दिया जाए अगला दिवस हमारा कौन सा जाएगा, 5 जून। 5 जून पर हम लोग बात करेंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों। 5 जून की बात कर लिया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भाई कितनी तारीख को, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, थीम क्या है इस बार की, ठीक कहा जाए रीइमेजिन कहा जाए, रिक्रिएट एंड रीस्टोर इस बार की थीम है। रिक्रिएट कहा जाए, रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इस बार की क्या है, थीम है, किसकी, पर्यावरण दिवस की साथियों। 5 जून को मनाया जाता है। कौन सी संस्था मनाती है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना 1972 में, मुख्यालय नैरोबी, कहाँ भाई, केन्या में, फर्स्ट टाइम मनाया गया 1974 में। होस्टिंग किसने की, यूएसए ने। लास्ट टाइम मनाया गया 2021 में। होस्टिंग किसने की, पाकिस्तान ने। और कह दिया जाए पाकिस्तान ने। भारत ने लास्ट टाइम कब मनाया था, 2018 में, और तब क्या थीम थी साथियों भारत की, प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। 2018 में थीम बनाई गई थी जब भारत ने होस्टिंग की थी, और फर्स्ट टाइम 1974 में कहा जाए होस्टिंग अमेरिका ने की है, और लास्ट टाइम 2021 का होस्टिंग पाकिस्तान ने की है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगला दिवस, कहा जाए बाबा रामदेव वाला, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों 21 जून। बात कर लें योग दिवस
घोषणा कब होती है? 2014 में। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 2015 में। 2021 का क्रम क्या था साथियों? तो 7वां था। और कह दिया जाए कहाँ मनाया गया साथियों? उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनाया गया। क्या? ये हमारा योग दिवस इस बार का जो 7वां था, थीम क्या थी? योगा फॉर विल। योगा फॉर विल ये हमारी इस बार की थीम थी साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 16C कहा जाए। पहले हम बात कर लें 29 जुलाई साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा मैटर होगा, अगला जो हमारा दिवस होगा 29 जुलाई साथियों। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? बाघ दिवस मनाया जाता है साथियों 29 जुलाई को। और इस बार की जो थीम क्या रखी गई है? बाघों का अस्तित्व। बाघों का अस्तित्व थीम क्या है? बाघों का अस्तित्व। हमारे हाथों में है। अस्तित्व हमारे हाथों में है साथियों, ये थीम है। और कह दिया जाए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं साथियों? एमपी में कुल कितने टाइगर हैं भारत में? 29, 67 हैं। सबसे ज़्यादा 526 कहाँ है? एमपी में है साथियों। कह दिया जाए कौन कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा साथियों? सतपुड़ा कह दिया जाए, सतपुड़ा कह दिया जाए, कूनो कहा जाए, पन्ना कह दिया जाए, पीलीभीत, और अभी हाल ही में कह दिया जाए कौन सा? तो राम गंगा साथियों। ये 5 हमें ध्यान रखना है। सतपुड़ा क्यों चर्चा में आया ना? इसे अर्थ आवर अवार्ड मिला है, कहा जाए अर्थ आवर अवार्ड प्रदान किया गया है। कूनो क्यों चर्चा में आया? साउथ अफ्रीका से लाके यहाँ पर चीता बसाया जाएगा। पन्ना क्यों चर्चा में आया? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये टाइगर रिजर्व बीच में आ रहा था। पीलीभीत क्यों चर्चा में आया? तो T×2 भाई शेरों की संख्या दोगुना कर दी। और भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ जब इंसान पीछे हटने वाले नहीं हैं तो ये जानवर हैं, ये भी पीछे नहीं हटेंगे। इसने 25 का 65 कर दिया और इसको टारगेट दिया गया था कि 2020 तक करना है, और यहाँ 2018 में ही पूरा हो गया साथियों। 25 से कितना? 25 से 65 कर दिया गया, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग समझौता 2010 का हमारा ये कहता है कि 2020 तक हमें संख्या क्या करनी थी? 2 गुना करनी थी, और ये बंदा हमारा 2018 में ही 2.5 गुना पहुँचा दिया साथियों। इसीलिए पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह दिया जाए कि हमारे पीलीभीत ज़िले में स्थित है, और यूपी जनसंख्या के मामले में वैसे भी नंबर 1 है। तो भाई इंसान ही नहीं, जानवर भी यहाँ पर कह दिया जाए जनसंख्या बढ़ाने में पीछे नहीं है। इसके बाद रामगंगा साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा कर दिया गया है ना। अगला दिवस हम बात करते हैं साथियों 16 सितंबर। अगला दिवस हम बात कर ले साथियों 16 सितंबर। कौन सा दिवस है? थीम क्या है? इस पर हमें बात करनी है। कौन सा दिवस साथियों? 16 सितंबर। कह दिया जाए विश्व ओजोन दिवस है। विश्व क्या है साथियों? ओजोन दिवस है। और कह दिया जाए इस बार की थीम क्या थी? कीपिंग अस आवर वैक्सीन एंड फूड कूल। थीम क्या थी? कीपिंग अस आवर वैक्सीन एंड फूड कूल
ये इस बार की थीम थी। कुछ क्वेश्चंस ओजोन दिवस से ले लेते हैं साथियों। फोरमैन ने क्या किया था, पता लगाया था, कह दिया जाए समताप मंडल में पाई जाती है। अंग्रेजी में इसे कह दिया जाए स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। कहा जाए काम क्या है, तो पराबैंगनी किरणों से मानव त्वचा की रक्षा करना। और कह दिया जाए ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है साथियों, डाबशन। क्या इकाई है साथियों, डाबशन है। इसके बाद हम बात करते हैं 27 सितंबर साथियों। 2 दिवस और हम लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम मॉक व्यू से अति महत्वपूर्ण है साथियों। 27 सितंबर पर हम बात करेंगे साथियों, कौन सा दिवस हमारा मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस है, पर्यटन दिवस मनाया जाता है साथियों, विश्व पर्यटन दिवस। और कह दिया जाए इस बार की थीम क्या थी, तो पर्यटन और रोजगार। थीम क्या थी साथियों, पर्यटन और रोजगार इस बार की थीम है साथियों। और 2020 पर्यटन की दृष्टि से सबसे खराब वर्ष रहा है। क्या, 2020। और इसी 2020 को कह दिया जाए यूएनओ ने नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। किसे, इसे 2020 को। और यही 2020 पर्यटन की दृष्टि से सबसे खराब रहा है। और इसी 2020 में कहा जाए हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भरता रहा। हिंदी कहा जाए वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है, आत्मनिर्भरता रहा है साथियों। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण दिवस साथियों, कहा जाए उसके बारे में, G7 साथियों। इसकी थीम इस बार की क्या थी, थीम जान लीजिए। और संगठन पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। कुछ प्रमुख संगठन एक साथ में लेके आऊंगा साथियों। G7 कह दिया जाए। इसकी थीम क्या है साथियों, बिल्ड बैक बेटर। ये G7 की थीम है साथियों। तो ये कुछ थीमें थी जो मैंने एक साथ एक जगह पर आपके सामने रखने की कोशिश की साथियों। एक महत्वपूर्ण थीम अभी आपको और बताना है हमें, 2 फरवरी साथियों। 2 फरवरी आप लिखेंगे। 2 फरवरी में कहा जाए आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस साथियों। यहाँ पर जो हमारी थीम जाएगी, ठीक, वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर आर्द्र भूमि दिवस कह दें या वेटलैंड डे कह दें साथियों। कौन सा समझौता है, रामसर। भाई रामसर कहाँ है, ईरान में है। 1971 में होता है। भारत में पहली साइड कह दिया जाए चिल्का उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में कुल कितनी साइड है साथियों, 46 रामसर साइड हमारे भारत में है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा साथियों, यूपी में है 8 साइड। तो ये कुछ पिन पॉइंट्स थे हमारे जो एग्ज़ाम आप व्यू से अति महत्वपूर्ण थे साथियों। तो वीडियो आपको कैसा लगा ना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा साथियों। और ये वीडियो हमारे किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स है, समझ लीजिए रामबाण साबित होगा साथियों। तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं।
जो है मिलेंगे कहा जाए नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।